बॉर्डर भस्कर का उसका ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की खतरनाक नई टेस्ट टीम घोषित। कप्तान रोहित शर्मा ने की अचानक टीम में बड़े बदलाव। युवाओं की करवाई है एंट्री तो दिग्गजों को किया है बाहर। तो जी हां, बॉर्डर का उसका ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद भारत टेस्ट फॉर्मेट में बॉर्डर गावस्कर का ट्रॉफी खेलेगा, जिसका आगाज महज कुछ ही दिनों में होने जा रहा है। बॉर्डर का उसका ट्रॉफी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली दोनों बॉर्डर का उसका ट्रॉफी हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, और इनफैक्ट अपने घर पर भी दोनों बॉर्डर का उसका ट्रॉफी हम ही जीते हैं। मतलब 4 लगातार बॉर्डर का उसका ट्रॉफी पिछली हमने अपने नाम करी है, और अब अगली बॉर्डर का उसकी ट्रॉफी शुरू होने में महज कुछ ही दिनों का समय रह गया है। कप्तान रोहित शर्मा ने इस बार टेस्ट फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन 5 मैचों की सीरीज के लिए पूरी तरह से टीम को बदल दिया है। कप्तान रोहित शर्मा है तो कप्तान जो है वह जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। आइए आपको बताते हैं इन 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए क्या रहेगी टीम इंडिया के स्कॉट इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीत पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बता। इंडिया स्क्वाड फॉर द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इस लिस्ट में सबसे पहले पायदान प्रणाम रोहित शर्मा का आता है बतौर कप्तान। रोहित शर्मा हालांकि भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर टेस्ट श्रृंखला में एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन बावजूद इसके भी कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही कि कैसे वह बॉर्डर का उसका ट्रॉफी को अपने नाम करने में कामयाब रहते हैं। विराट कोहली की कप्तानी और अर्जुन के रानी की कप्तानी में तो आप ऐसा कर चुके हैं, लेकिन क्या रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हो पाएगा? और दूसरी बात यह भी है कि रोहित शर्मा का बल्ला इन दिनों उस तरह का खास फॉर्म में भी नहीं है। रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन कुछ वैसा नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे में दिक्कतें बढ़ सकती हैं कि रोहित का बल्ला इस सीरीज खामोसरा। आज के लिए रोहित इस सीरीज में अपने बल्ले से बहुत शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगे। एज अ कैप्टन बहुत बड़े डिसीजन और फैसले भी लेना चाहेंगे। रोहित शर्मा के साथ में नाम यशस्वी, जायज, जस्वी अकेले दम पर मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं, बड़ी बड़ी पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। 1000 टेस्ट रन पूरे कर लिए और सबसे कम गेंदें खेलते हुए यह इन्होंने कारनामा किया है। इतना ही नहीं, यह ससुर जायसवाल लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, और इंडियन क्रिकेट टीम की ओपनिंग जोड़ी में फिलहाल यह ससवी, जांचपाल और रोहित शर्मा का नाम दिया गया है। इसके आगे नाम अभिमन्यु ईश्वरन का दिया गया है। टेस्ट फॉर्मेट में घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अभिमन्यु इस वृंग को मौका मिल चुका है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए एक बहुत बड़ी कॉल अभिमन्यु इस वृंग के लिए दी गई है। इनके साथ में नाम शुभमन गिल कर दिया गया है। सोमन गिल टीम जाके महत्वपूर्ण खिलाड़ी नंबर 3 पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उसने अच्छा प्रभाव पिछले कुछ समय से सूक्ष्म डाल नहीं पा रहे हैं। जरूरत होती है एक मिडिल फेज में अच्छी पारी की, तो शुभमन गिल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। बॉर्डर कवच का ट्रॉफी में मिडिल पेज को संभालना जरूरत पड़े तो फिर वह गेंदों को खेलने की क्षमता, तो उसके साथ रन बनाने की क्षमता, स्कोरबोर्ड को चलाने की क्षमता शुभमन गिल के पास तीनों गैर नजर आते हैं। वह एक दिन फॉर्मेट T20 फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट सभी के अनुरूप बल्लेबाजी कर सकते हैं। मौका है बहुत बड़ा शुभमन गिल के लिए। पाउडर गावस्कर ट्रॉपिकल, इनके आगे नाम टीम इंडिया के एक किंग कहे जाने वाले विराट कोहली का दिया गया है। चाहे विराट कोहली रन मशीन और इनकी कप्तानी में आप बॉर्डर हाउस का ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा चुके हैं, लेकिन एज अ बैट्समैन भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो रहेगी विराट कोहली के ऊपर रहेगी मिडिल फेज को संभालने की। पिछले कुछ समय से विराट कोहली का बल्ला कुछ वैसा फॉर्म नहीं दिखा पा रहा, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका बदला आघोगले ये सीरीज
इनके लिए बेस्ट सीरीज निकल कर आए विराट कोहली, इनके आगे नाम केएल राहुल का दिया गया है। बहुत सारी बातें हो रही थी कि केएल राहुल बॉर्डर का उसका ट्रॉफी में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, लेकिन केएल राहुल को मौका मिला है। एक बहुत बड़ी कॉल है केएल राहुल के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज मैंने प्लेइंग लेवल में शामिल पहले मुकाबले में किया गया, फिर नहीं किया गया। दूसरे मुकाबले में केएल राहुल उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन केएल राहुल के लिए अच्छी बात यह है कि बॉर्डर का उसका ट्रॉफी में चुने गए हैं। तो अगर जो मौका मिलता है प्लेइंग 11 में, तो फिर ये दोनों हाथ से शिला पटना चाहेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर बॉर्डर का ऑस्कर ट्रॉफी को अपने नाम करने में वह कामयाब रहते हैं। इनके आगे नाम ऋषभ पंत विकेट कीपर के तौर पर दिया गया है। ऋषभ पंती मीडिया के लिए तुरुप का इक्का है, अकेले दम पर मैच को पलटने की क्षमता है। ऋषभ पंत पिछले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने के लिए बहुत शानदार एक पारी खेली थी, जिसे इतिहास के पन्नों पर अमर कर दिया गया है। कुछ वैसी पारी ऋषभ पंत इस बार की उम्मीद आप करेंगे, और यह एक्सपेक्ट खिलाड़ी है तो फिर ऋषभ पंत आपके लिए महत्वपूर्ण प्लेयर हैं। इनके आगे नाम सर फरहाज खान का दिया गया है। मध्य पूर्व को संभालने की क्षमता सिर्फ राज कांड के पास अच्छी है। घरेलू क्रिकेट में लगातार रणों काम बाहर लगाया है। उम्मीद है कि आने वाले मुकाबलों में भी अच्छा करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी चीफ ट्रैक पर कमेंट्स दी है और उम्मीद करते हैं हौसले के खिलाफ इनका बल्ला आग उगलता हुआ नजर आए। बाकी मिडिल फेज में सरफराज खान इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत शानदार खिलाड़ी है, और एक और नाम विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर है, वह है ध्रुव चुड़ैल का। बैकअप तो चाहिए क्योंकि 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला है। ध्रुव जरल बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं, यह भी उतनी अच्छी बल्लेबाज ही करते हैं और उससे ज्यादा विकेट कीपिंग अच्छी करते हैं, तो कम ध्रुव जरल भी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक बेस्ट विकल्प बने हुए हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंड पैकेज की, तो 2 खिलाड़ियों को ऑलराउंड पैकेज के तौर पर इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। इनफैक्ट 3 फैला रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया गया है। रविचंद्रन अश्विन टीम मीडिया के महत्वपूर्ण स्पिनर्स में से एक है, और इसके साथ में बल्लेबाजी में भी आपको बहुत शानदार गहराई देते हैं, एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। अश्विन के पास जो क्रिकेटिंग माइंड चैट नजर आता है वह कमाल का है। तो अश्विन आपको बॉर्डर घास का ट्रॉपिक में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। इसके खिलाड़ी के कंधों पर बहुत ज्यादा भार होगा। उसके साथ में रविंदर जड़े, जो आपकी उस स्क्वाड में नाम दिया गया है, बहुत ही कमाल का ये खिलाड़ी है रविंदर जड़े, जो आज 3 डी प्लेयर है फील्डिंग में। जो एफोर्ट डालते हैं वो कमाल का है। बॉलिंग इनका लेफ्ट फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के तौर पर कहीं जाते हैं तो कमाल की गेंदबाजी करते हैं, और उसके साथ में जो बॉलिंग के साथ में जो पैडिंग में आपको गहराई देते हैं वो कमाल की है। अच्छी पहलेबाजी करते हैं। जीलैंड के खिलाफ भी अंतिम मोहरों में अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आए हैं इसका सीरीज में भी, और अच्छा लाइव में दिख रहे हैं रविंदर जडेजा। उसके हाथ से भारत की इस बॉर्डर का उसके ट्रॉफी में रविंदर जडेजा का नाम दिया गया है, और नाम वॉशिंगटन संडर का भी दिया गया है, जब वॉशिंगटन संडर भी उस स्क्वाड में शामिल कर लिए गए हैं। हालांकि इस सीरीज में जो वॉशिंगटन संडर न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई है उसमें भी बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी है, लेकिन यहां पर वॉशिंगटन संडर का नाम चौंकाने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप पेस ऑलराउंडर को ढूंढते तो अच्छा रहता, जिसमें 7-2 ठाकुर ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन इन्होंने स्पिनर ऑलराउंडर के साथ जाना पसंद किया वॉशिंगटन संडर के साथ में। न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी बल्लेबाज करी, अच्छी गेंदबाजी करी, तो खिलाड़ी फॉर्म में तो जरूर है। अब बात करते हैं पेस अटैक की। उस लिस्ट में सबसे पहले पायदान प्रणाम जसप्रीत बुमराह का दिया गया, और इन्हें एक वॉइस कैप्टन शामिल किया गया है। जहां जसप्रीत बुमराह वॉइस कैप्टन है इस इंडियन क्रिकेट टीम के, तो अगर जो
रोहित शर्मा चोटिल हो जाते हैं, कुछ हद तक बाहर हो जाएंगे, फिर ऐसी कोई नौबत आती है, फिर जसप्रीत बुमराह आपको कप्तानी करते नजर आएंगे। फिर बाकी गेंदबाजी में फिर गहन नई हो या खुरानी हो, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में सब कम पड़ जाते हैं। बहुत ही कमाल की स्पेस गेंदबाजी करते हैं, विकेट छटकाने की क्षमता है, गेंद को अंदर और बाहर करने की क्षमता, बहुत ही लाजवाब प्लेयर है, जिस पे बमराव ऑस्ट्रेलिया से इस स्क्वाड में नाम दिया गया है। मोहम्मद सिराज का नाम दिया गया है। क्या चौंकाने वाला नाम जरूर है, क्योंकि सिराज उस फॉर्म में नहीं है। भारत के घरेलू कंडीशन में भी उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन अब उम्मीद करते हैं ऑस्ट्रेलिया के उस पेस, अटैक और इन स्विंग आउट स्विंग में ये जाने जाएंगे, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करेंगे। तो फिर नाम बनेगा इनका। सिराज ने 2019-20 वो बॉर्डर का उसका ट्रॉफी में ही अपना नाम कमाया था, और एक बार फिर वही बॉर्डर का उसका ट्रॉफी आपके लिए हाजिर है। तो फिर ऐसे में देखने वाली बात, श्रीराज उस बॉर्डर का, उस टॉपिक को कैसे भुनाते हैं। नाम आकाशदीप का भी दिया गया है। जी, आकाशदीप सिंह भी एक बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हैं और पिछले कुछ समय से लगातार इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रही हैं। हालांकि उतना अच्छा प्रभावित तो नहीं किया है, लेकिन इनके पास वो काबिलियत है तेज गेंदबाजी आक्रमण में। तो ऐसे में आकाशदीप सिंह का नाम दिया गया है और इनके आगे नाम प्रसिद्ध कृष्णा का भी दिया गया है। जहां प्रसिद्ध कृष्णा एक चौंकाने वाला नाम है, प्रसिद्ध कृष्णा के पास उतनी अच्छी गति है, इनके पास एक अच्छी हाइट है, अच्छे बाउंसर्स लगा सकते हैं और गेंदबाजी में काबिलियत जरूर है। इसलिए हादसे ने भारत के बॉर्डर का उसका ट्रॉफी में शामिल कर लिया गया है। इनके आगे नाम हर्षित राणा कर दिया गया है, जहां हर्षित राणा भी एक चौंकाने वाला नाम है बॉर्डर का, उसका ट्रैफिक के पेज अटैक में, क्योंकि आप बहुत से आपके पास और विकल्प हो सकते थे, लेकिन हर्षित राणा उस स्क्वाड में आ चुके हैं और नीतीश कुमार रेड्डी भी इस लिस्ट में नाम दिया गया है, जहां एक चौंकाने वाला नाम जरूर है नीतीश कुमार रेड्डी। ये काफी पीछे नाम दिया गया है, लेकिन क्या नीतीश कुमार रेड्डी बेसिस कोर्ट में है और अब आप रिजर्व प्लेयर की बात करते हैं, तो फिर मुकेश कुमार आपके रिजर्व प्लेयर में हैं, नवदीप सैनी आपके